आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शहीद जवान को सीएम और गृह मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। विशेष विमान से गुजरात भेजा जाएगा पार्थिव शरीर। जवानों ने भी दी शहीद जवान को अंतिम सलाम। अब नहीं चलेगी तारीख पे तारीख, फील्ड में दिखाएं सक्रियता। सीएम ने अधिकारियों को दी सख्त हिदायत। सीएम साय ने बनाया नया रिकॉर्ड। बस्तर दौरे में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ा। एक साल में किए 31 दौरे। कुमारी टोल प्लाजा में अवैध वसूली पर भड़के पूर्व विधायक 10 भाजपा सांसदों को लिखा पत्र। कुमारी टोल प्लाजा में अवैध वसूली पर भड़के पूर्व विधायक 10 भाजपा सांसदों को लिखा पत्र, तत्काल कार्रवाई की मांग। अब खबरें विस्तार से। बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवान का पार्थिव शरीर रायपुर लाया गया। शहीद सीआरपीएफ कोबरा जवान का पार्थिव शरीर रायपुर लाने के बाद माना के 4थी बटालियन परेड ग्राउंड में ले जाया गया। शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे थे। सीएम साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने शहीद जवान को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि बीजापुर में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के जवान सोलंकी मेहुल भाई शहीद हो गए थे। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर रायपुर लाया गया और माना के 4थी बटालियन परेड ग्राउंड में रखा गया। यहां सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सेना के जवानों ने भी शहीद जवान को अंतिम सलामी दी। शहीद जवान सोलंकी मेहुल भाई के पार्थिव शरीर को विशेष विमान से गुजरात भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के अंतर्गत अंबिकापुर में सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज और जशपुर जिलों में योजनाओं की क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनहितकारी शासकीय योजनाओं को बेहतर तरीके से अमली जामा पहनाने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को टीम भावना से कार्य करते हुए वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के पहले चरण में प्रदेश भर से लगभग 40 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिसका समाधान दूसरे चरण में किया गया। अब तीसरे चरण में वे स्वयं जिलों का दौरा कर आम जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तीनों जिलों के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों से कहा कि वे जनता के सेवक हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे नियमित रूप से फील्ड का दौरा करें, जनता के सुख दुख में शामिल हों और शिकायतों के निपटारे में पेशियों की अनावश्यक तारीखें देना बंद करें। उन्होंने कहा कि राजस्व से संबंधित प्रकरणों का समय सीमा से निराकरण सुनिश्चित किया जाए, साथ ही अवैध रेत खनन के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाए। बस्तर क्षेत्र की जनता से जुड़ाव और विकास के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने पहले 1 साल के कार्यकाल में जो सक्रियता दिखाई है, उसने पिछले सभी मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ दिया है। साय ने अब तक के रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1 साल में ही 31 दौरे किए हैं, जबकि उनके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री इतने कम समय में इतने बार बस्तर नहीं पहुंच पाए। इस पहल ने न केवल क्षेत्रीय विकास को गति दी है, बल्कि बस्तर के लोगों के साथ मुख्यमंत्री के गहरे संपर्क को भी दर्शाया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर और दुर्ग के बीच स्थित कुम्हारी टोल प्लाजा को लेकर राजनीतिक तापमान एक बार फिर से बढ़ गया है। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसदों को पत्र लिखकर इस टोल प्लाजा को शीघ्र अतिशीघ्र बंद कराने की मांग की है। उपाध्याय ने पत्र में कहा है कि टोल प्लाजा का ठेका 2015 में समाप्त हो चुका है, जिसे बढ़ाकर 2020 तक सीमित कर दिया गया था, लेकिन अब भी वहां अवैध रूप से टोल वसूली की जा रही है, जो न केवल नियमों के खिलाफ है बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ भी डाल रही है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से हस्तक्षेप की मांग की और भाजपा सांसदों से आग्रह किया है कि वे अपने स्तर पर गडकरी से बात कर इस टोल प्लाजा को यथाशीघ्र बंद कराएं।
जिले के ग्राम पंचायत पोड़ी में कांग्रेस ने संविधान बचाओ यात्रा निकाली, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष होरी राम साहू सहित अन्य हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश का संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग, सीबीआई और ईडी पर सवाल उठाते हुए बघेल ने कहा कि इन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। भूपेश बघेल ने कहा है कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे डराने के लिए ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का इस्तेमाल किया जाता है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। संविधान बचाओ यात्रा इन्हीं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आने वाली है। मुख्यमंत्री साय ने विधानसभा रोड स्थित ITSA हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन करेंगे। यह 350 बेड वाला अत्याधुनिक हॉस्पिटल अंबुजा मॉल के समीप स्थित है और छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवा को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष, सभी मंत्री एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। ITSA हॉस्पिटल की स्थापना सुनील बालानी, डॉक्टर सचिन पितलावार, डॉक्टर राजकुमार बरनावाल और विनीता बलानी जैसे दूरदर्शी चिकित्सकों ने मिलकर की है। यह अस्पताल आधुनिक चिकित्सा तकनीकों से लैस है और राज्य के नागरिकों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ चिकित्सीय शिक्षा और अनुसंधान को भी बढ़ावा देगा। देश में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में कोविड से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि कोरोना के लिए आए तीसरे लहर में छत्तीसगढ़ में 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अब फिर देश में बढ़ते केस को देखते हुए आज कोरोना पूर्व तैयारी को लेकर मेकाहारा अस्पताल में बैठक हुई, जिससे मरीजों के इलाज, दवा, बेड, ऑक्सीजन, PPE किट और सैंपल जांच की सुविधा समेत अन्य विषयों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि मेकाहारा में कोरोना का OPD शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गठित कर दी गई है। भीमराव अंबेडकर अस्पताल के डीन डॉक्टर ने कहा है कि बैठक में सभी विभागों के अध्यक्षों को बुलाया गया था। अब से कोरोना के संदिग्ध मरीजों की इलाज अलग अलग की जाएगी। देश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए रायपुर में कोरोना के समय की गई व्यवस्थाओं को फिर से दुरुस्त किया जा रहा है। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि मेकाहारा में अलग से कोरोना OPD का संचालन किया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। लैब टेक्नीशियन भी रहेंगे और लेबर वार्ड, ICU, वेंटिलेटर की भी व्यवस्था होगी। अब हाउसिंग बोर्ड के मकान के खिड़की दरवाजे के कोर भी आसानी से खराब नहीं होंगे। हाउसिंग बोर्ड के मकानों के खिड़कियों व दरवाजों के चौखट में ग्रेनाइट या कोटा स्टोन फ्रेम लगाएंगे। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को रिझाने के लिए भवनों का एलिवेशन, कलर डिजाइन भी आकर्षक बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव की अध्यक्षता में मंडल मुख्यालय में 2 दिवसीय बैठक हुई। इस बैठक में अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बैठक का उद्देश्य मंडल द्वारा संचालित निर्माण परियोजनाओं की वर्तमान प्रगति की समीक्षा करना है, प्रशासनिक कार्यों की गति को परखना और आगामी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश तय करना था। भारत निर्वाचन आयोग ने देश में सुगम और समावेशी निर्वाचन के लिए पिछले 3 महीनों में 18 नए नवाचार प्रारंभ किए हैं। इसमें सुविधाजनक मतदान को लेकर राजनीतिक दलों की सहभागिता बढ़ाने, प्रक्रियागत सुधार को लेकर निर्वाचन कार्यों में लगे अमलों की क्षमता बढ़ाने, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाने से लेकर ECI मुख्यालय में E-ऑफिस सिस्टम लागू करने जैसे कई प्रभावी और अभिनव कदम शामिल है।
एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा निर्धारित की है। ऊंची इमारतों और कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। मतदाता सूची के अद्यतनीकरण के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया यानी RGI डेटाबेस से सीधे प्राप्त किया जाएगा और सत्यापन के बाद अद्यतनीकरण किया जाएगा। आयोग ने मतदाता सूची पर्चियों को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने का भी निर्णय लिया गया है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।